नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मुश्किल हालातों से लड़ते हुए शरीर को मेहनत की आग में तपाकर सफलता की उड़ान भरने वाली फिल्मी कहानियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे हालातों ने मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल्स पर फूल बेचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी, दोष भी नहीं दिया, ना तो अपनी परिस्थितियों को और न ही अपनी किस्मत को। मुंबई की झोपड़पट्टी में रहने वाली एक लड़की अपनी किस्मत खुद गढ़ना शुरू करती है। वो जेएनयू पहुंचती है। यूपी के जौनपुर से ताल्लुक रखने वाली उस लड़की के सपने पूरे होने अभी बाकी थे। उसने जो सफ़र शुरू किया था उसकी मंजिल दूर थी। अमेरिका से उसके लिए फेलोशिप आई और वो अमेरिका के लिए उड़ चली। इस रियल हीरो का नाम है सरिता माली। सरिता उस समय 6वीं क्लास में पढ़ती थी जब पिता के साथ उन्हें मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल्स पर फूल बेचने के लिए गाड़ियों के पीछे दौड़ना पड़ता था। फूल बिकते तो परिवार दिन भर में मुश्किल से 300 रुपये कमा लेता था। आज 28 साल की जेएनयू रिसर्च स्कॉलर अमेरिका में पीएचडी कर रही है। वो मुंबई के घाटकोपर इलाके के पास की झुग्गी में पली बढ़ी। उन्होंने बचपन में लड़की होने और स्किन कलर की वजह से भेदभाव भी झेला, हालांकि हर कदम पर उनके पिता साथ खड़े रहे। उनके पिता ने अपने गांव में देखा था कि पढ़ाई के बाद एक वर्ग के लोग सब कुछ हासिल कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने का फैसला किया। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद माली ने अपने इलाके के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वो अपने पिता की खूब पढ़ने की इच्छा पूरी करना चाहती थी। पैसे बचाकर उन्होंने केजे सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में दाखिला लिया। उनसे प्रेरित होकर बड़ी बहन और 2 भाइयों ने भी पढ़ाई को नहीं रोका। उनके पिता ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में अंतर तक नहीं समझते, लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है। अपनी फेसबुक पोस्ट में माली ने अपने संघर्षों की दास्तान को शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका के 2 विश्वविद्यालयों में मेरा चयन हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को वरीयता दी है। मुझे इस यूनिवर्सिटी ने मेरिट और एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित फेलोशिप में से एक चांसलर फेलोशिप दी है। मुंबई की झोपड़पट्टी, जेएनयू, कैलिफोर्निया, चांसलर फेलोशिप, अमेरिका और हिंदी साहित्य। अपने सफ़र को याद करते हुए सरिता कहती हैं कि सफ़र के अंत में हम भावुक हो उठते हैं, क्योंकि ये ऐसा सफ़र होता है जहां मंजिल की चाह से ज़्यादा उसके साथ की चाह ज़्यादा सुकून देती है। उन्होंने कहा कि ये मेरी कहानी है, मेरी अपनी कहानी है। अपनी इस पोस्ट में सरिता आगे कहती हैं कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुई जहां भुखमरी, हिंसा, अपराध, गरीबी और व्यवस्था का अत्याचार हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा था। हमें कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। ऐसे समाज में मेरी उम्मीद थी मेरे माता पिता और मेरी पढ़ाई लिखाई। मेरे पिताजी मुंबई के सिग्नल्स पर खड़े होकर फूल बेचते हैं। मैं आज भी जब दिल्ली के सिग्नल्स पर गरीब बच्चों को गाड़ी के पीछे भागते हुए कुछ बेचते हुए देखती हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है और मन में ये सवाल उठने लगता है कि क्या ये बच्चे कभी पढ़ाई कर पाएंगे? इनका आने वाला भविष्य कैसा होगा? सरिता माली की कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये दास्तान है सरिता के उस संघर्ष की जिसने हालातों के आगे घुटने टेकने के बजाय डटकर उनका सामना किया और मेहनत से हासिल की गई शिक्षा के बल पर आज वो अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अपनी मेरिट से सेलेक्ट की गई है। तो दर्द के ऊपर संघर्ष की जीत की कहानी बयां करने वाली इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।